वेस्ट एशिया एक बार फिर से टेंशन के मोड पर है। ड्रोन स्ट्राइक्स, ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक्स और बीच में फंस गए हैं आम लोग। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक इंसिडेंट है या एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का सिग्नल। आज के इस रिपोर्ट में हम समझेंगे पूरा मामला डिटेल में क्या है। इंडिया ने यूएई पर हुए रीसेंट अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया है, जिसमें 3 इंडियन नेशनल इंजर्ड हो गए हैं। पीएम मोदी जी ने इस इंसिडेंट को अनएक्सेप्टेबल बताया, खासकर क्योंकि सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। ये अटैक यूएई के फुजाइरा के एक मेजर ऑयल इंडस्ट्री जोन में हुआ, जहां ड्रोन स्ट्राइक के बाद एक बड़ा फायर रिपोर्ट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अटैक उस वक्त हुआ जब यूएस ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था, एक मिशन जिसका एम था स्टैंड शिप को सेफ्टी एस्कॉर्ट करना थ्रू दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स, जो अभी भी कॉन्फ्लिक्ट के चलते बंद है। इंडिया ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्लियरली कहा, इनोसेंट सिविलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इंडिया यूएई के साथ पूरी सॉलिडरिटी में खड़ा है। साथ ही इंडिया ने ये भी क्लियर किया कि वो मानता है कि इस सिचुएशन का सॉल्यूशन सिर्फ डायलॉग्स और डिप्लोमेसी से नहीं निकल सकता। पीएम मोदी ने एम्फसाइज किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स का ओपन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ रीजनल पीस के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी क्रिटिकल है। अब इसे समझते हैं जियोपॉलिटिकल एंगल से। यूएई ने सीधा ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल से यह अटैक किया है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में ईरान का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं किया। दूसरी तरफ ईरान के स्टेट मीडिया ने कहा ये सब यूएस के मिलिट्री एडवेंचरिज्म का रिजल्ट है और ईरान का ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक का कोई प्री प्लान इंटेंशन नहीं था। ये सिचुएशन और भी सेंसिटिव इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये पहला अटैक है यूएस ईरान सीज फायर के बाद, जो अप्रैल 8 को एग्री हुआ था। इस अटैक में 3 इंडियंस को मॉडरेट इंजरीज हुई है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया गया और अब उनकी कंडीशन स्टेबल बताई जा रही है। एक तरफ डिप्लोमेसी की बात हो रही है तो दूसरी तरफ ग्राउंड पर अटैक्स अभी भी जारी है। वेस्ट एशिया का ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ एक रीजन तक सीमित नहीं रहा। इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और आम लोगों की जिंदगी पर क्लियरली दिख रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये दुनिया के बड़े देश मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे या फिर ये टेंशन एक और बड़े क्राइसिस में बदल जाएगी।